दोस्तों मैंने जो इस वीडियो में इंटरव्यू लिया है मिस्टर राजीव दोरा जी का, उसमें उनकी वॉइस बहुत कम आ रही है। मे बी हो सकता है अच्छा माइक उनके पास में ना हो, या हर किसी को इंटरव्यू फेस करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, बात करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी वॉइस बहुत कम आ रही है। तो अच्छा होगा कि अगर आप ईयरफोन लगा करके इस वीडियो को सुने तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जो भी लोग क्रोएशिया से पोलैंड आना चाहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा आने का, इधर आने के लिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को ईयरफोन लगा करके देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम बार बार किसी का इंटरव्यू नहीं रह सकते। मुझे भी बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, इन सर को भी बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है आपके पास वीडियो बनाने कर भेजने के लिए, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंडेशन पर नहीं जा सकता, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। मैं हर किसी से स्पेशली उनका इंटरव्यू लेने के लिए नहीं जा सकता, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। जब टाइम होगा तब देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं वीडियो कॉलिंग पर ही आप लोगों के लिए कुछ जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए वो मैं दे देता हूँ। तो प्लीज़ यूज़ योर ईयरफोन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय राघव। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं, और लोगों की जो क्वेरी है ना, क्योंकि अब सीजनल वीज़ा जैसे ख़त्म हो रहे हैं लोगों के, और सीजनल वर्क परमिट ख़त्म हो रहे हैं। तो सीजनल वर्क परमिट ख़त्म होने की वजह से क्रोएशिया से ख़ास तौर पर, माल्टा से भी लोग आ रहे हैं हालांकि, क्रोएशिया, माल्टा, रोमानिया, यहाँ से सबसे ज़्यादा वर्कर मेरे पास में आते हैं। तो दिक्कत सबसे ज़्यादा लोगों के साथ में ये होती है कि लोगों को इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न है, और बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पोलैंड के अंदर टीआरसी नहीं बनती, और लोग यहाँ पर इल्लीगल हो जाते हैं, लोग यहाँ पर डिपोर्ट हो जाते हैं, जो कि उनकी क्वेरी जायज़ भी है, उनका डर भी जायज़ है। और मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर बताता रहता हूँ कि लोग यहाँ पर अगर डिपोर्ट होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं, और अगर उनकी टीआरसी नहीं बन पाती तो वो किस वजह से नहीं बन पाती। तो सिंपल सा प्रोसेस जो मैं आपको बताता हूँ, आप अगर पोलैंड आ रहे हैं तो आपकी टीआरसी पहली बात तो रिवोक नहीं होनी चाहिए। आपकी टीआरसी वैलिड होनी चाहिए, वैलिड होने के साथ साथ रिवोक नहीं होनी चाहिए। रिवोक मतलब आपके एम्प्लॉयर ने आपकी टीआरसी कैंसिल ना कर रखी हो। 3 महीने के अंदर अंदर, यहाँ पर आने के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर वैलिड और टीआरसी रिवोक ना हो, उस इन कंडीशंस के अंदर आपको यहाँ की टीआरसी अप्लाई करनी पड़ती है। आपके पास में येलो पेपर या वाइट पेपर आ जाता है, देन आप लीगल हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ में हमारे दोस्त हैं मिस्टर राजीव दोरा जी, और जब मैं उस समय क्रोएशिया में था तो एक हॉस्टल था, मैंने भी अपने जॉब का चेंज करने का प्रोसेस वहाँ पर किया था। तो वहाँ पर एक हॉस्टल था, उस हॉस्टल में ही हम लोग रुके थे, ये सर भी वहीं पर आए थे। तो उस समय एक पहाड़ी पर हॉस्टल है, हालांकि वो हॉस्टल अब बंद हो गया है जो मैंने सुना है। एक पहाड़ी पर हॉस्टल था, जो लोग पुराने क्रोएशिया में होंगे उनको पता होगा। ज़ाग्रेब में ही एक पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर जाकर हॉस्टल था, वहाँ का नाम तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैंने भी वहाँ पर स्टे किया था। तो वहाँ पर सर ये स्लोवेनिया से इनकी जॉब चली गई थी, तो स्लोवेनिया से ये क्रोएशिया आए थे जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन क्रोएशिया में तो जॉब के हालात पहले से ही ख़राब हैं। तो इनका एक्सपीरियंस क्या रहा, और इनको टीआरसी बनी नहीं बनी, और टीआरसी इन्होंने कैसे अप्लाई की, क्या इनका चार्ज रहा, कैसे इनको जॉब मिली क्रोएशिया से पोलैंड आने के लिए, ये इनके मुंह से ही इनका एक्सपीरियंस मैं पूछना चाहूँगा। तो नमस्कार राजीव जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। राजीव जी, पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर को ये बताना चाहता हूँ, जब आप स्लोवेनिया से क्रोएशिया आए थे, आपके पास जो टीआरसी थी वो क्रोएशिया है। की, वो स्लोवेनिया की थी, ठीक है। आपको क्रोएशिया में उस समय जॉब नहीं मिली थी, क्योंकि मैं खुद आपके साथ था। तो पोलैंड में जब आप आए थे तो पहले आपका वर्क परमिट मिल गया था, या फिर यहाँ पर आने के बाद में आपको वर्क परमिट मिला था? इधर आने का बाद, पोलैंड आने का बाद। पोलैंड आने के बाद में, ठीक है। जो कुछ आपको जॉब में बताया गया वही सब कुछ मिला था यहाँ पर, या फिर उससे डिफरेंट था? नहीं, जो जो बताया था वही हुआ है। बोला था 2 सप्ताह का, 1 सप्ताह का अंदर तुमको वर्क परमिट मिल जाएगा। हम्म। फिर मेरे को 1 महीना लग गया, 21 दिन 22 दिन लगा है। मेरे को दिया है येलो येलो कार्ड का, हम्म। वर्क परमिट का। हम्म। जो वर्क परमिट बोलता है येलो, येलो कार्ड दे देगा तो इधर कोई टेंशन नहीं है। मेरे को येलो कार्ड भी आ गया जल्दी। अच्छा, आपका पोलैंड में प्रोसेसिंग होता है। आपका येलो कार्ड कितने दिनों में आ गया था यहाँ पर जॉब ज्वाइन करने के बाद में? 21 22 दिन में। 21 से 22 दिन में आपके पास में येलो कार्ड आ गया था, ठीक है। येलो कार्ड के बाद वर्क परमिट आया था, या येलो कार्ड से पहले आपका वर्क परमिट आ गया था? वर्क परमिट पहले आया। पहले वर्क परमिट आपका पहले आया था, बाद में येलो कार्ड आया था।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर वर्क परमिट बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर वर्क परमिट बहुत देर में आता है। क्रोएशिया में भी ऐसा ही है। ज़ाग्रेब से आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे बहुत देर में आएगा। स्प्लिट वगैरह, सीसक वगैरह कुछ जगह से आप वर्क परमिट, पूला एक जगह है वहाँ से कुछ वर्क परमिट आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से बहुत जल्दी वर्क परमिट आपका आ जाएगा। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर भी है। ठीक है। आप को फिर टीआरसी इधर की अभी तक मिली या नहीं मिली? मिल गया है मेरे अच्छा, आपका 20 से 22 दिन में आपका येलो पेपर आ गया था और टीआरसी आपको कितने दिनों में मिली थी? मेरे को टीआरसी कम से कम 5 महीने लग गया है। फिंगरप्रिंट हुआ है 5 महीना ऐसा हो गया है। अच्छा, फिंगरप्रिंट हाँ, येलो पेपर मिलने के बाद आपका फिंगरप्रिंट कब हुआ था फिर? मेरे को 5 महीने का बाद हुआ है। अच्छा, येलो पेपर मिलने के बाद 5 महीने में फिंगरप्रिंट हो गया। तो फिंगरप्रिंट होने के बाद में कितने दिनों बाद आपको टीआरसी मिल गई थी? मेरे को लगभग 2 महीना में आ गया मेरा। फिंगरप्रिंट होने के 2 महीने बाद टीआरसी मिल गई थी। यहाँ पर आने के बाद में और आपने हाँ, एक ही जॉब की है या अपनी कोई जॉब चेंज की है यहाँ पर आकर के? एक ही जॉब है। जो भी आया है एक ही कंपनी में रुका है, एक ही जॉब ही है। ठीक है। दोस्तों जॉब का देखो, भाई कोई टेंशन नहीं। दोस्तों जल्दी टीआरसी आने की इनकी एक वजह ये भी है क्योंकि इन्होंने एक ही जॉब की है तो ना इनका एड्रेस भी सेम रहा है, टैक्सेस भी सेम कंपनी के रहे हैं और इनको अपना केस वगैरह कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये भी एक जल्दी टीआरसी आने की वजह है। तो राजीव जी, आप हमें पहले अपनी स्लोवेनिया की टीआरसी दिखाइए, जो आपके पास में पहले स्लोवेनिया की टीआरसी थी। नहीं, ये उल्टी है, सीधे करके दिखाइए एक बार। ये आपकी स्लोवेनिया की टीआरसी है। ठीक है। SVN ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। अब अपनी पोलैंड की टीआरसी दिखाइए आप। ठीक है अपनी। उल्टा है क्या? नहीं नहीं, सीधा है, सीधा है, अब सीधा है। ये आपकी पोलैंड की टीआरसी है। ये कितने साल की है? 3 साल के लिए। 3 साल की टीआरसी है। तो दोस्तों इनकी पोलैंड की टीआरसी है। आपने अच्छा कोई पर्सनल लॉयर हायर किया या फिर आपकी कंपनी ने ही बनवा करके दी? बस बस दिख गई सर, अब हटा लीजिए आप। कंपनी, मेरा कंपनी सब कुछ किया है। कितना चार्ज लिया आपकी कंपनी मेरे ने? कुछ गाड़ी 500 रुपया। कितना? 500। 500? देखिए, इनकी कंपनी ने सिर्फ 500 ज़लोटी इनसे चार्ज लिया है, जो कि इसका मतलब इनकी कंपनी ने कोई चार्ज नहीं लिया, क्योंकि 450 ज़लोटी यहाँ की गवर्नमेंट का चार्ज होता है जब आप टीआरसी अप्लाई करते हैं। इट मीन्स इनकी कंपनी ने इनसे कोई चार्ज नहीं लिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी कंपनी ने टीआरसी इनकी बनवाई है। अच्छा, जब आप यहाँ पर पोलैंड में आए थे तो क्या आपको भी लोगों ने डराया था कि यहाँ पर टीआरसी नहीं बनती, डिपोर्ट हो जाते हैं और आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे? क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ था? हाँ, मेरा साथ भी, मैं जो भी हॉस्टल में था है, हम्म। मेरे को भी 2-3 आदमी से बोला तो टीआरसी लेट में बनता है, कंपनी से ऐसे होता है, फ्रॉड होता है, इसे बोला है। मैं 2-3 बार भी मेरा मन थोड़ा कम हो गया था, फिर मैं बोला जो भी होना है हो, मैं तो जाएगा देखेगा एक बार बोल के आ गया। लेकिन मैं जो भी आया है इधर, मेरी तो सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अच्छा, जब आप क्रोएशिया में थे तब आप लोगों को, आपको लोगों ने ये बातें बताई कि उधर इलीगल हो जाओगे, टीआरसी नहीं बनेगी, ये सारी बातें? हाँ, वही तो बताया। अच्छा। दोस्तों देखो, ये था, ये स्लोवेनिया से आए थे। ऑलमोस्ट इनकी जॉब चली गई थी और सीज़न ऐसा था कि दिसंबर का टाइम था, स्नो वगैरह पड़ता है उस समय, जॉब तो होती नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी क्रोएशिया में हैं इस समय, उनको ये चीज़ फेस होगी जब दिसंबर, ये अक्टूबर ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर जॉब्स नहीं है। तो इन्होंने भी स्ट्रगल किया, वहाँ जॉब नहीं मिली। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब इंसान के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर इंसान ये सोचता है जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर पैसे बर्बाद करने से तो अच्छा है, हॉस्टल में पैसे देने से तो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये पोलैंड आए थे और मैंने ही टिकट की थी शायद आपकी। हाँ, आप ही किया था ना। मैंने ही टिकट की थी आप आके मेरे को छोड़ा था इधर। हाँ, और मैंने बस ही, स्टैंड में छोड़ के गया हाँ, था बस में। मैंने ही बस स्टैंड पर इनको छोड़ा था। और उस समय बहुत लोग इनसे कह रहे थे कि पोलैंड मत जाओ, पोलैंड मत जाओ, क्रोएशिया में ही कुछ देख लो। लेकिन मैंने इनको ये सजेस्ट किया था कि पहली बात तो आप स्लोवेनिया से यहाँ पर आए हैं, तो आपको लिए पोलैंड भी वैसे ही है और क्रोएशिया भी वैसे ही है। यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये है कि आप पोलैंड चले जाइए। इनकी जॉब इस समय कंफर्म करवा दी थी हमने और जॉब इनकी कंफर्म हो गई थी, ये पोलैंड आ गए थे। अब सब कुछ इनके हाथ में, टीआरसी भी आ गई है,
सब कुछ इनके साथ में सही है। तो राजीव जी, आप जो लोग क्रोएशिया में परेशान हैं, क्रोएशिया में इस समय सिचुएशन क्या है? क्योंकि आज भी मैंने कुछ क्लाइंट से बात की, तो लोग ये बता रहे हैं कि सर यहाँ पर लोग जो एजेंट हैं, वो सर्विस चार्ज के नाम पर हज़ार-हज़ार यूरो और 800-800 यूरो, 1200-1200 यूरो तक ले रहे हैं। आपको सजेस्ट करना चाहेंगे जो लोग पोलैंड आना चाहते हैं, क्रोएशिया से, माल्टा से, रोमानिया से, क्योंकि मेरे पास में 3 कंट्री से सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। कोई मैसेज उनको देना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर गलतफ़हमी बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्ज फार्ज तो कोई कुछ नहीं लेता है। चलिए, कुछ बातें मैं आपसे ऐसी पूछता हूँ जो हर आदमी जानना चाहता है। जब आपका बायोमेट्रिक हुआ तो आपसे क्या-क्या बातें पूछी गईं इमिग्रेशन ऑफ़िस के अंदर, टीआरसी ऑफ़िस के अंदर? मेरे कुछ नहीं पूछा है, बोला तुम्हारा पुराना टीआरसी दिखाओ। ठीक है। वही पुराना टीआरसी देखा है, मेरे को बोला, ठीक है, तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, इतना ही बोला था मेरे अच्छा, उसके बाद फिर पुलिस वेरिफ़िकेशन को। आया था आपका? हाँ, 3 दिन का अंदर आ गया मेरा 3 पुलिस दिन में। के बाद पुलिस वेरिफ़िकेशन आया था। पुलिस आपके अकोमोडेशन वेरीफ़ाई करने के लिए आई थी आपके अकोमोडेशन पर। हाँ, हाँ, आया था। अच्छा, पुलिस ने आपसे क्या पूछा? मेरे कुछ नहीं पूछा है, वो देखा है मेरा टीआरसी पुराना, हुँ, और वो कुछ पेपर दिया था, वही एजेंट, वही पेपर दिखाया है, हुँ, वर्क परमिट का, हुँ, वही देखा है, बस हो गया बोल के चला गया। हुँ, इतना हाथ हाथ में, हुँ। बस इतना। अच्छा, उसके बाद टीआरसी आप खुद ही कलेक्ट करने के लिए गए थे ऑफ़िस में या फिर आपकी टीआरसी आपके एड्रेस पर आई थी? नहीं नहीं, मैं जाना पड़ता है इधर, मेरा जो क्या बोलता है इसको, स्पेशल नंबर एक मिलता है, वो हुँ, लेके जाना पड़ता है। हुँ, पासपोर्ट देगा वो तो दे देता है, हुँ, लेकिन मैं पासपोर्ट दिया दिया जब मेरे को बोला सिग्नेचर करो, हुँ। दे दिया मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों, ये आपके साथ में एक सक्सेसफुल स्टोरी है और इनको टीआरसी बने हुए काफ़ी टाइम हो गया और लेकिन इनको टाइम नहीं मिल पा रहा था, मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इनके साथ में कोई वीडियो बनाऊँ। और इनकी भी कभी संडे की जॉब हो जाती है, हमारी भी कभी संडे की जॉब हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन इनसे मैंने बोला कि आप कुछ टाइम निकाल कर एक सामने एक एग्ज़ाम्पल हो आपकी आपकी बिना किसी लॉयर हायर किए टीआरसी बनी है, कंपनी टीआरसी बनवाई है। हालाँकि मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि यहाँ पर कंपनियाँ जानबूझकर एक ऐसा प्रोसेस फ़ॉलो करती हैं, ताकि लोगों की टीआरसी देर से बने। क्योंकि टीआरसी मिलते ही लोग वर्कर्स भाग जाते हैं कंपनी छोड़ कर के। लेकिन फिर भी बहुत सारी एजेंसीज़ ऐसी हैं जो लीगल तरीके से प्रोसेस फ़ॉलो करती हैं और लीगल तरीके से उनकी टीआरसी बनती है। दूसरी बात ये है टीआरसी यहाँ की अप्लाई हो जाती है तो आपके पास में येलो या वाइट पेपर आता है। येलो वाइट पेपर आने के बाद में आप इस कंट्री में लीगल हो, कोई भी इश्यू किसी तरीके का नहीं है, ठीक है? आपकी टीआरसी चाहे 1 साल में बने या 1.5 साल में बने या 2 साल में बने, लेकिन आप यहाँ पर इल्लीगल तो ऑलमोस्ट नहीं हो। तो अगर पोलैंड आना चाहते हैं तो बेफ़िक्र होकर के आइए, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, हमसे लीजिए या फिर ऑनलाइन जो एडवोकेट्स हैं आप लीगलाइजेशन के बारे में उनसे भी बात करिए। राजीव जी, आपको लगभग यहाँ काम करते हुए कितना टाइम हो गया? अभी तो 9 महीना 10 महीना चल रहा है। 10 महीना चल रहा है। आपकी सैलरी कितनी है लगभग इधर? इधर आता है 5,000 का ऊपर। 5,000 से ऊपर आती है, रूम रेंट काटने के बाद में। रूम रेंट काटने के बाद 5,000, हाँ 5,000 ऊपर आता है रूम रेंट काटने का बाद। तो क्रोएशिया से अगर आप पोलैंड को कंपेयर करेंगे तो कौन-सी कंट्री आपको बेस्ट लगती है? नहीं, मेरे तो इधर जब से आया मेरे को इधर बहुत अच्छा लगता है, मन भी लग गया इधर। हुँ, मैं जो भी डर रहा था, जो भी स्लोवेनिया से क्रोएशिया आया, क्रोएशिया से इधर पोलैंड आने के लिए डर रहा था। हुँ। काहे के लिए मेरा पास टीआरसी 2 महीने के, आप भी देखा था ना, नहीं, मेरा टीआरसी 2 महीना था। मैंने आपको कितना सजेस्ट किया था। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मैंने इनका उत्साह बढ़ाया था, मैंने इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया था और भी दोस्त थे वहाँ पर इनके। जब हम एक जगह रहते हैं दोस्त बन ही जाते हैं। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन मैंने इनको बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि आप जाओ, कोई परेशानी किसी तरीके की उधर नहीं है। तब ये हिम्मत करके वहाँ यहाँ पर आए पोलैंड के अंदर और इनको जॉब भी मिली, बात इनसे होती रहती थी। जैसे-जैसे इनके डॉक्यूमेंट्स आते गए, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी करते गए, इनसे टच में रहा मैं सब कुछ, लेकिन सब कुछ इनके साथ में सब कुछ अच्छा हुआ। इनको पर्सनल लॉयर भी हायर नहीं करना पड़ा और इनकी टीआरसी वगैरह सब कुछ बन गई। तो आप बहुत खुश हैं क्रोएशिया से पोलैंड आने के बाद में? अभी तो बहुत बहुत खुश है, पोलैंड आने के बाद बहुत खुश है। दोस्तों, मैं भी बहुत खुश हूँ क्रोएशिया से पोलैंड आने के बाद में। खुश इसलिए हूँ
पहली बात तो यह है, ईश्वर की कृपा है, मेरी जॉब यहाँ पर मेरे मन मुताबिक है, मेरी रिकमेंडेशन बहुत अच्छा है, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी एजेंसी बहुत अच्छी है और यहाँ पर जितने भी दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं। क्रूज़ के अंदर समस्या क्या है, लोग ज़्यादा हो गए हैं, कंट्री छोटी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इधर, बहुत बड़ी इश्यू है। और जॉब्स आज की डेट में तो अगर हम 1 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 1 साल बाद में कितने हज़ार लोग उसमें आए होंगे। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, आप पोलैंड आना चाहते हैं, बिल्कुल आएँ। पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमसे ले सकते हैं, हमसे लीजिए। आप मुझे वॉइस नोट कर सकते हैं, जो मैंने स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है, आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मैं आपकी कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, तो आप मुझे वॉइस नोट डाल सकते हैं। पहले हम फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब प्रोवाइड करवाते थे, लेकिन अब हमारा सर्विस चार्ज है। हम सर्विस चार्ज लेकर के जॉब प्रोवाइड करवाते हैं और पूरी सर्विसेज हम आपको देंगे। अगर आपको पर्सनल लॉयर से आपको टीआरसी अप्लाई करनी है, तो वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। कंपनी से टीआरसी अप्लाई करनी है, तो कंपनी तो टीआरसी अप्लाई करती ही करती है। क्योंकि अक्सर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कुछ लोग फ्रॉड के चक्कर में ये फँस जा रहे हैं और एक बड़ा अमाउंट वो पे कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको सैटिस्फैक्शन नहीं है। तो सीज़नल वीज़ा सबके ख़त्म हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिए अपना सही डायरेक्शन देखने की। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में मेरे वीडियोज़ आती रहेंगी।